हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसे कि हम लोग यूथ पब्लिकेशन का पॉइंटर देख रहे हैं, उसमें जो है आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाएगा, ठीक है, और पॉलिटी को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसमें है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? तो श्री VN राव थे। अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो 1813 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, बंगाल और पंजाब में। अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद या इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 1737 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो वारेन हेस्टिंग 1774। वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के। आगे देखते हैं। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। यह कथन है M.A. जिन्ना का। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है अर्ध संगठनात्मक। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। तो बंगाल में ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, वो है चार्टर अधिनियम 1813। भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम चार्टर अधिनियम 1833। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई 1919 के अधिनियम के द्वारा। इसे मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। आगे एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। तो 1935 के अधिनियम को 1919 में स्टेट में लागू किया गया था द्वैध शासन। तो ये ध्यान रखना। वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। आगे देखते हैं। एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले तैयार किया गया VN राव द्वारा। आगे देखते हैं। संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली एवं विभिन्न समितियां। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इट्स फंक्शन एंड द रिलेटेड कमेटी। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन फर्स्ट डे सेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 1939 में यह घोषणा की सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन है महात्मा गांधी। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946। अगला है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुआ डॉक्टर VN राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार हुआ VN राव द्वारा। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित जनवरी 22, 1947 को। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। KC व्हीलर।
संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन ऑस्टिन। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15। संविधान पर विदेशी प्रभाव, फॉरेन इफेक्ट्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्रोत और प्रावधान, आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जर्मनी आपात उपबंध, संयुक्त राज्य अमेरिका वित्तीय आपात, ब्रिटेन संसदीय व्यवस्था। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संसद अवशिष्ट शक्तियाँ पर कानून बना सकती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। भारत की संगठनात्मक व्यवस्था प्रभावित है कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से। वह देश जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राज्य की प्रमुख प्रतिकृति हैं वो ब्रिटेन है। भारत में संघराज्य संबंध में समानता पाई जाती है कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला है नेशनल सिंबल। संविधान सभा में राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। अगला टॉपिक है प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल्स। वह शब्द जो संविधान सभा की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है वो है संघीय। गोलकनाथवाद 1967, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, केशवानंद भारती 1973, ये बेसिक स्ट्रक्चर का के बारे में बोला गया। इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उद्देश्य जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता। उच्चतम न्यायालय ने धारणा है कि उद्देशिका संविधान का भाग है, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएस के संविधान से। भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा कहलाता है उद्देशिका। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान को उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है राजनीतिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है धार्मिक न्याय। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी राज्य। भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है योजनाबद्ध विकास। अगला टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और विभिन्न भाग। राजभाषा प्रावधान और संविधान का भाग। राजभाषा भाग 17, संघराज्य क्षेत्र भाग 8, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति भाग 10, अधिकरण 14 का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे याद होना चाहिए, तो आप सुन के ऐसे याद कर लो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के प्रावधान करता है, अनुच्छेद 315। सूची 2। संविधान का भाग 15 निर्वाचन। संविधान का भाग 17 राजभाषा। संविधान का भाग 18 आपात उपबंध। संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है, अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, समानता का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था का उत्तर पूर्व भारत के राज्य पर लागू नहीं होती, नागालैंड।
सामूहिक दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है। अनुच्छेद 75(3) अनुच्छेद जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 वह अनुच्छेद जिसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 324 भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है। 10 भारत के संविधान के भाग 4A में क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया है, तो शहरी क्षेत्र। आगे संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन, तो 108 भारत के संविधान की अनुसूची में 3 विविध सूची का प्रावधान है। भाग 7 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 267 विषय और संबंधित अनुच्छेद। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 50 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, तो अनुच्छेद 46 ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की योजना। अनुच्छेद 40। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य की महाशक्ति। सूची 1 और सूची 2 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 से 24 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 संस्कृति और शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति देता है। अनुच्छेद 72 भारतीय संविधान में संघ राज्य संबंध है। भाग 11 भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था। भाग 9 अनुसूची और विषय। तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चतुर्थ अनुसूची संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन। 7वीं अनुसूची संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की सूची। 8वीं अनुसूची भाषाएं। आगे संविधान के भाग और विषय। भाग 1 संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 ये मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है। अनुच्छेद 343 भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति। अनुच्छेद 165। आगे प्रावधान एंड अनुच्छेद। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 127 लोकसभा के अध्यक्ष। 93 संसद के सदनों का कार्यकाल। 83 राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन। 46 भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध। अनुच्छेद 323 ये अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूची 11 भारतीय संविधान में 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू। त्रिपुरा राज्य के वह मामला जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया, वो बेरुबारी केस। अगला है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग। 280 वित्त आयोग। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। भारतीय संविधान में कथन किसी विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता। अनुच्छेद 265 भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है। अनुच्छेद 19(1) DE 301 से लेकर 307 तक। भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान। अनुच्छेद 312 लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में 331 के तहत। भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व प्रावधान किया गया। 333 भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 350
भारतीय संविधान में आपात की स्थिति की घोषणा संबंधित है 352। आगे, भारतीय संविधान में प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है 368। भारतीय संविधान विभिन्न राज्यों में संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है 331। संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों के लिए। भारतीय संविधान के अनुसूचियों में राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है पहली अनुसूची। समवर्ती सूची का विषय आपराधिक मामले। भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना जो संविधान में आवश्यक संशोधन किया जाना है पहली अनुसूची। संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। भारत के संविधान में राज्य सूची से सम्मिलित हैं आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में आता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची सूची थर्ड समवर्ती सूची में शामिल दंड प्रक्रिया। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है 7वीं अनुसूची। वह विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में आता है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। आगे, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित हैं 11वीं सूची में। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22वें भाग में। आगे, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 संबंधित है लोकसभा में अनुसूचित जात जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। संविधान का भाग 6 संबंधित है राज्य से। हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है भाग 9। संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र संबंधित है अनुच्छेद 1 से। नागरिकता संबंधित है अनुच्छेद 5 से। विधि के समझ समता संबंधित है 14 से। भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है अनुच्छेद 21। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधित है 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता पारसी धर्म मानने वाले को। आगे देखते हैं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेखित नहीं है गैस। भारतीय संविधान अवशिष्ट अधिकारों को दिया जाता है संघीय सरकार को। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया अनुच्छेद 117। भारत के संविधान में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख भाग 11। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य विधायी संबंध भाग 11। भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्रा का विषय प्रमाणिक है संघ सूची। संविधान में उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा अनुच्छेद 393। संविधान में संसद की किसी भी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक तथा सदन की सभी बैठकों में उसकी अनुपस्थिति रहने के आधार पर सदन रिक्त घोषित किया जा सकता है अनुच्छेद 101। संविधान के अंतर्गत संसद किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने हेतु बाध्य है अनुच्छेद 103। आगे, भारत के संविधान के अंतर्गत वार्षिक बजट अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान है 137। भारतीय संविधान दल विदल विरोधी कानून को रखा गया 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें निर्वाचित सदस्यों के दल परिवर्तन के आधार पर निहारिता के बारे में उपबंध है 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में प्रावधान है अस्थायी जो कि हटा दिया गया 2019 के द्वारा। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार आया अनुच्छेद 16(4). भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 17। भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन होता है आवश्यक है पहली अनुसूची।
संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 253 वह 3 भाषाएं जो संविधान के भाग 8 अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया, वो है कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। भारतीय संविधान में प्रशासी अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान अनुच्छेद 323A के द्वारा। ओके। लोकपद के अनुचित ग्रहणसा का सुधार यानी रिट याचिका किया जा सकता है। अधिकार परीक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 24 वह अनुच्छेद जिसके द्वारा संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रीय हित में वह राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सके। अनुच्छेद 249 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रोत्साहन करता है। अनुच्छेद 350 भारत के संघ सूची में सम्मिलित 97 वर्तमान में 100। संघ एवं राज्य इसका राज्य क्षेत्र द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हरियाणा 1 नवंबर 1966, गोवा 30 मई 1987, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014। भारतीय संघनात्मक व्यवस्था के सही कथन भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ वह है मध्य प्रदेश। एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। एक राज्य संघ क्षेत्र शामिल कर सकेगा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्तांतरित किया गया है मार्च 2014 में। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था सिक्किम। जिन राज्यों का सृजन 1960 में हुआ उसका आरोही क्रम नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम। भारतीय राज्यों का निर्माण का सही कालानुक्रम सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश जिसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है करनाल एवं रोहतास। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। आगे बढ़ते हैं। बम्बई प्रांत को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था 1960 में। वह एकमात्र संघीय क्षेत्र जहां से लोकसभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होता। पुदुचेरी राज्य और अस्तित्व में आने वाले वर्ष नागालैंड 1962, झारखंड 2000, तेलंगाना 2004, सिक्किम 1975। आगे देखते हैं। भारत संविधान के मूल तत्व फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है मूल अधिकार का। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मूर्त रूप पाए जाते हैं निरंतरता में परिवर्तन के तत्व। भारत के संविधान का वह भाग जिसमें हम नागरिकता के संबंधित प्रावधानों को पाते हैं भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। नागरिकता का अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने में सक्षम है संसद। भारत में नागरिकता के विषय में सही है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। वह भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। वह तरीका जो नागरिकता समाप्त नहीं करता, कुछ महीनों के लिए दूसरे देश की यात्रा पर जाता है। आगे देखते हैं। एक मौलिक कर्तव्य नहीं है
राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा। अगला टॉपिक है फंडामेंटल राइट। एक मिनट। फंडामेंटल राइट वह व्यक्ति जिसने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहलाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। अनुच्छेद 1G। ओके। अगला संविधान के अनुच्छेद 191G के अंतर्गत कोई मौलिक अधिकार नहीं है मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का। एक मौलिक कर्तव्य नहीं है अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना। संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता। पूजा की समानता। ओके, आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार नहीं है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये जो है DPSP है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट किया गया 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। ओके, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये ध्यान रखना, 10 ऐड किया गया था, बाद में एक अलग से ऐड किया गया। मौलिक कर्तव्य बालकों के लिए मुफ्त एवं शिक्षा अनिवार्य का अधिकार 2009 में और लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। भारतीय संविधान में जैसा निहित है उनमें समानता के मौलिक अधिकार सम्मिलित नहीं है। आर्थिक समानता भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। आप अगला आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। ग्रहण के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के संबंध में अनुच्छेद 13। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जाता है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। संविधान भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है विरोध का अधिकार। अगला है विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान कानून के समझ समानता से संबंधित अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को इस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति है। अनुच्छेद 14 और 16। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है समता का अधिकार। संविधान में प्रत्याभूत है सामाजिक समानता। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित। तो संविधान के अनुच्छेद 15(5) एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। अनुच्छेद 16(1) 16(2) भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है। अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, आगे बढ़ते हैं। बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा। अनुच्छेद 22 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है मृत्यु का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है विदेशी यात्रा का अधिकार। ओके, 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 और 19(1)(d) को मिलाकर पढ़ने पर विदेश यात्रा का अधिकार। जिस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 1G का उल्लंघन नहीं है। ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। हमारे संविधान में एक अभिव्यक्ति को दोषारोपण करने के कारण प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 22(1) के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा
दिखाई देने वाला उपबंध बताया। A. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है अनुच्छेद 23। वह एक अनुच्छेद जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यापित किया कि उसने समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए, वह है अनुच्छेद 23। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में यह उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। यह उपबंध है अनुच्छेद 24 का। संविधान का वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण को निषेध करता है, अनुच्छेद 24। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, अनमोल अधिकार है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना, प्राथमिक स्तर के धर्म के प्रचार के अधिकार, सिखों के कृपाण धारण करने एवं रखने के अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 माह तक। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। वह अधिकार जो संवैधानिक है परंतु मूल अधिकार नहीं, संपत्ति रखने का अधिकार। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है संसद। उच्चतम न्यायालय ने धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में एक मौलिक अधिकार नहीं है समान काम के लिए समान वेतन। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को। ठीक है। और राज्य में कौन कौन आते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो स्थानीय निकाय होते हैं जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड द लोकल जो पंचायत होते हैं वो। ओके। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, सरकार जिसको फंड करेगा वो सब आएंगे। मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द पार्लियामेंट्री स्टडीज, संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान। आगे देखते हैं। ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होंगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने में निर्हित होगा या मान्य विधि है। संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया जावेद बनाम हरियाणा राज्य के वाद में। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए। मद्रास राज्य बनाम चंपाइकम दोराइजन, क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है प्रतिपादित किया जाता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। TK रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में। प्राग दोष मुक्त सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट से। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के में प्रयुक्त वाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु, न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की। किस वाद में? मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में। अनुच्छेद 21 में होने वाली अभिव्यक्तियों का दायरा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया विस्तारित किया गया है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित करने का अधिकार, अनुच्छेद 359। मौलिक अधिकार एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। वाक स्वतंत्र अधिकार 19 का। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। आगे बंदी प्रत्यक्षीकरण
टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश वी कमांड प्रतिषेध रिट ऑफ प्रोहिबिशन अधिकार परीक्षा बाई वाइट वाट अथॉरिटी भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के उदाहरण यूएसए के संविधान। अगला है भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। वह मूल अधिकार जो संविधान के 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित किया जा सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। वह मूल अधिकार कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते, इसके निर्धारण का अधिकार संसद को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पुणात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है। केसी वेलर का भारतीय संविधान व अनुच्छेद जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 44 भारत के संविधान के भाग में भारत के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। भाग 4 में भारत के राजनीतिक तत्व में वह अनुच्छेद जो राज्य निर्देशित करता है कि वे उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को सुनिश्चित करें। अनुच्छेद 43A। आगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद राज्य के लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए अनुच्छेद अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 38 राज्य का अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 सहकारी समितियों का संवर्धन। 43 भी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति। 51 कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। पर्यावरण का संरक्षण। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किए जा सकते हैं। समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी एवं गांधीवादी। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारतीय संविधान वह संशोधन प्रावधानित करता है कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 39B और C वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण निरस्त नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। 42वां संविधान संशोधन। राज्य का नीति निर्देशक तत्व संविधान के बाद में जोड़ा गया मुफ्त कानूनी सलाह। आर्टिकल कौन सा? 39A। ओके। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रतिस्थापित भारत के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP में। ओके। आगे भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान के प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का कर्तव्य राज्य का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। एक नीति निर्देशक तत्व है समान आचार संहिता। अगला है राज्य के पर्यावरण के संरक्षण का संवर्धन का प्रयास। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से सम्मिलित है मद्य निषेध। आर्टिकल 47। नीति से सिद्धांतों डायरेक्टिव प्रिंसिपल सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार, क्योंकि सूचना का अधिकार 2005 में एक क्या है, एक वो है हो भाई एक्ट के द्वारा बनाया गया है, तो संविधिक निकाय है। ओके। राज्य के नीति निश्चित सिद्धांतों में संविधान शांत है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। राज्य के नीति निश्चित तत्व में नहीं है अस्पष्टता, क्योंकि अस्पष्टता जो है आर्टिकल 17 में फंडामेंटल राइट है, ठीक है, इसके लिए अगेंस्ट में काम करता है। राज्य का नीति निश्चित तत्व नहीं है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, क्योंकि 0 से 6 तक के बच्चों को जो है इसमें निःशुल्क उनकी परवरिश और शिक्षा की बात की गई है DPSP में, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 121 ये में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना 2002 में ऐड किया गया। राज्य के नीति निश्चित तत्व नहीं है नागरिकों एवं गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, यह कथन गलत है, दोनों अलग अलग चीज़।
नीति ने 100 तत्वों को ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। उपरोक्त कथन है केटी शाह का। राज्य के नीति निषेध तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। यह है ग्रैनविल ऑस्टिन का। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया अनुच्छेद 43 लागू करने। भारतीय संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार डीपीएसपी है। राज्य नीति निषेध तत्व के पीछे बाध्यकारी बल लोक मत का। संविधान का वह भाग जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है डीपीएसपी। राज्य के नीति निषेध शब्दों में सम्मिलित नहीं है अस्पष्टता का उन्मूलन। संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में कुछ नहीं कहा गया है वह शिक्षा के बारे में। ओके, अब है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज। एक मिनट, फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान के भाग 2 में प्रावधान किया गया है नागरिक संबंधी। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है आम चुनाव में मतदान। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख 11 में। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया। षोडशी समिति। मौलिक कर्तव्य नहीं है स्मारक एवं सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रचना करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है अस्पष्टता मिटाने की और प्रयास करें। मौलिक कर्तव्यों से सम्मिलित सही नहीं है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सके। भारत में एक नागरिक का मूल कर्तव्य है वन्य जीव का संरक्षण। भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मूल कर्तव्यों की बात कही गई है भाग 4A, वह समिति जिसके द्वारा भारतीय मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है वो है षोडशी समिति के द्वारा। ओके, आगे देखते हैं सरकार, गवर्नमेंट्स गवर्नेंस। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है 12 बजे मध्याह्न काल में, ठीक है, दोपहर 12 बजे। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। विधेयक जो राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता धन विधेयक, क्योंकि ये केवल लोकसभा में लाया जाएगा और उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता राज्यसभा, ठीक है, 14 दिन तक रख सकता है। तो ये सब जो है आर्टिकल 109 के तहत। 108 में क्या है, 108 में जॉइंट सेटिंग है। भारत में संगठनात्मक व्यवस्था में केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी 1980 के दशक में। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है जिसमें संगठनात्मक रूप की सरकारें हैं एवं सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। सभी मूलभूत लक्षण हैं भारत में राजनीतिक व्यवस्था के। विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करता है संगठनात्मक शासन व्यवस्था में। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अध्यक्षात्मक सरकार। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान। संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीय कृत प्रभुत्व वाला परिसंघात्मक संविधान है। वह सर आइवर जेनिंग्स का। भारतीय संविधान कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। केसी वेलर का। भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है एकहरी नागरिकता। भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है एकहरी नागरिकता, ओके, क्योंकि ये जो है एकल है। ओके, संविधान को संगठनात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। A.K. अय्यर। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त लोकसभा। अधिराज्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है एवं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ये सभी विशेषताएं अधिराज्यात्मक शासन प्रणाली का। आगे बढ़ते हैं। सेंटर एंड स्टेट। सरकारियां, आयोग, केंद्र राज्य संबंध। एक नई अखिल
भारतीय सेवा के सृजन एवं संस्तुत अन्य अधिकार राज्यसभा का। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित समवर्ती सूची। सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है, शक्तियों की विशेषता। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान का वह भाग जो अध्याय जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में, भाग 11 और अध्याय 1। भारत में संघ राज्य संबंध से सम्मिलित नहीं है। इंद्रजीत गुप्ता। संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था सरकारीय आयोग। संवैधानिक प्रावधानों पर परंपराओं, व्यवहारों, न्यायिक व्याख्याओं एवं बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर निर्भर करता है भारत में केंद्र राज्य संबंध। आगे देखते हैं। राज्य सरकारीय आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र राज्य संबंध। राज्य संघ के सामंत मातहत नहीं है। बी आर अम्बेडकर। आगे अंतर्राज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशन। वह आयोग जिसकी सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई। सरकारी आयोग अंतर्राज्यीय विवाद की जांच करना और उन पर सलाह देना। केंद्र तथा राज्यों का एक अधिक राज्यों के समान हितों के विषय का अन्वेषण, विचार विमर्श एवं राज्यों के मध्य समन्वय के विषयों पर संस्तुत करना प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राज्यीय परिषदों का। बिना अनुमति संसद में 60 दिन की अनुपस्थिति रहने पर किसी सांसद को घोषित किया जा सकता है अयोग्य। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद संबंधित है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी से। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत की किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद द्वारा कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना, उनके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 का। आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। संसद द्वारा संकट काल इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है 1 माह के अंतराल। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। भारत में वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कभी नहीं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार नहीं है आंतरिक शांति को खतरा। वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया पेप्सू में। संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा सख्त निहित है राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल होता है 3 प्रकार के। आगे लोकसभा के विघटित रहने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है। राज्यसभा द्वारा और उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक में 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। आपातकाल की घोषणा स्वीकृत हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 महीने के अंदर। राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्न आधार या आधारों पर की जा सकती है। बाह्य आक्रमण, युद्ध एवं सशस्त्र विद्रोह, ये तीनों पर किया जा सकता है। ठीक है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356। अगला है पार्लियामेंट, स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 253। बिना अनुमति के दिन संसद से अनुपस्थिति रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है 60 दिन तक, अगर वो नहीं आता है संसद में तो। आगे अन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र में संबंधित पॉल एपिलवी रिपोर्ट। संसदीय संप्रभुता नहीं है भारत में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के
द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं किया गया 14 दिन तक। ठीक है। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। भारतीय संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। भारत के संसद के संबंध में सही कथन। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आय 18 वर्ष। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है संसद। अगला है संसद में शून्यकाल का समय 12 बजे से अपराह्न 1 बजे। संसद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्णय करेगा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल एवं संघीय संसद। संसद की बैठक 1 वर्ष में होना आवश्यक है। 2 वर्ष भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ सन्निहित है। संसद में कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार लोकसभा को। धन विधेयक प्रस्तुत है लोकसभा में। अगला राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बना सकती है केवल राज्यसभा में। संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति संसद को। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति प्राप्त है संसद को। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा और तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन के। भारतीय संघ की विधायी शक्तियाँ निहित होती हैं संसद में। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना, वित्त विधेयक को पारित करना, ये सभी चरण सम्मिलित हैं सामान्य वित्तीय विधान में। अगला है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए संघ सरकार को अनुमति प्रदान करती है लेखा अनुदान। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। ओके देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग एक और पार्ट होगा इसमें, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके देन थैंक यू। व्हाट इज दिस?